Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Aspalar. Myself Abhishek, and topic for today is inverse trigonometric functions. So inverse trigonometric function स्टार्ट करने से पहले मैं functions पे बात करना चाहूंगा. तो functions हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एक फंक्शन है बच्चे from set x to set y, ठीक है, this function can be written as y equals to function in variable x. ठीक है, अगर एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाए सो आप लिख सकते हैं बेटा कि ये अगर एक सेट x है और ये सेट y है तो फंक्शन एक सेट x टू सेट y है, योर फंक्शन. ठीक है, एंड y क्या है यहाँ पर आपके पास, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 समथिंग. ठीक है, तो अगर आप x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y कितना होगा, 4 multiplied by 1 plus 3, that means y equals to 7. So here for 1 x equals to 1 we are getting y equals to 7. तो हमें x equals to 1 के लिए y का वैल्यू कितना मिला बच्चे, 7. ठीक, दिस इज योर फंक्शन. तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेटा, कि इनवर्स फंक्शन है कि अगर एक फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y है तो f इनवर्स एक फंक्शन भी होगा जो फ्रॉम सेट y टू सेट x होगा. दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस फ्रॉम सेट y टू सेट x, दिस वाज सेट y एंड दिस वाज सेट x. ऐसे ही तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं x क्या है, फंक्शन इन वेरिएबल y. f इनवर्स एक फंक्शन है और जो वेरिएबल y में है, ऐसे ही. दैट मींस अगर आपके पास, तो मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो वेरिएबल y में है, तो अगर आप y इक्वल्स टू 7 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए, फॉर y इक्वल्स टू 7 वी हैव x इक्वल्स टू 1. y इक्वल्स टू 7 के लिए x कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन था y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो y माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 4x के. तो y माइनस 3 अपॉन 4 किसके इक्वल आ गया बच्चे, x के. दैट मीन्स अब ये जो फंक्शन आया ये वेरिएबल y में. ठीक है, x किसके इक्वल है, फंक्शन इन वेरिएबल y, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि x किसके इक्वल है बेटा, फंक्शन इन वेरिएबल y. f इनवर्स है विच इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4. तो दैट मीन्स अगर आप y इक्वल्स टू 7 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x आपके पास 1 आना चाहिए. तो 7 माइनस 3 अपॉन 4 विच इज 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1. तो 7 के लिए आपको 1 वापस मिल गया. दैट मीन्स दिस इज योर इनवर्स फंक्शन. तो आपको समझ क्या आया यहां से कि x इक्वल्स टू 1 आपने डोमेन सब्स्टिट्यूट किया था और 7 आपके पास रेंज आया. 1 के लिए 7 आपका रेंज था, ये फंक्शन f था. लेकिन आपने जब इनवर्स फंक्शन किया तो 7 जो है बच्चे वो आपका डोमेन बन गया और 1 क्या बन गया, रेंज. दैट मीन्स फंक्शन के लिए, फंक्शन f के लिए x जो था वो आपको डोमेन का कंडीशन दे रहा है और y आपको रेंज का कंडीशन दे रहा है. लेकिन इनवर्स फंक्शन के लिए y फंक्शन जो है वो डोमेन बन जाता है और x फंक्शन रेंज बन जाता है. ऐसा ही चल रहा है. क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब क्या करना है, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक. तो इनवर्स फंक्शन और डायरेक्ट फंक्शन में समझ आ गया कि इनवर्स फंक्शन जब किसी फंक्शन का इनवर्स होगा तो क्या होगा, जो फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाएगा और जो फंक्शन f का रेंज है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा. रिवर्सिबल प्रोसेस. तो साइन पे चलते हैं. तो साइन क्या है बेटा, एक फंक्शन है आपके पास फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें जब आप लोग साइन रियल नंबर्स पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रेंज मिलता है आपको -1 to 1. इसका ग्राफ बनता है बच्चे, तो बच्चे ये आपका ग्राफ है. तो ग्राफ किस तरह से बनता है, साइन 0 के लिए बेटा 0 आता है आपके पास, sin 0 0 and sin 90 is your 1, sin 180 is your 0, sin 270 is your -1. इस तरह से ग्राफ चलता है. वैसे sin -90 is also your -1, sin -180 is also your 0. तो इस तरह से ग्राफ चल रहा है. तो आप देख रहे हैं ये साइन फंक्शन. अब साइन इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसके हम अगर कलरिंग करें
ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, दिस इज रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो साइन के लिए आपका फंक्शन में वैल्यू मिल रहा है 0। 30 डिग्री के लिए साइन में वैल्यू मिल रहा है 1/2 एंड 45 डिग्री के लिए वैल्यू मिल रहा है 1/√। यह साइन फंक्शन। तो अब साइन इनवर्स फंक्शन क्या होगा बेटा? साइन इनवर्स जो फंक्शन होगा बेटा वो होगा फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दैट मीन यहां पर जो डोमेन है साइन और यहाँ साइन का रेंज है, तो अगर ये साइन इनवर्स फंक्शन बन रहा है फ्रॉम y टू a, तो साइन इनवर्स के लिए ये कंडीशन डोमेन हो जाएगा और ये जो कंडीशन है ये आपका रेंज बन जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, तो आपके पास साइन के केस में जो रेंज है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो मतलब इस पूरे कंडीशन के बीच में आप लोग घूमते रहते हो, ऐसा ही -1 और 1 के बीच में, ऐसा ही है। दैट मीन्स आपका जो रेंज था -1 to 1 था, तो डोमेन भी आपका -1 to 1 आ जाएगा। तो रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा बच्चे? अब रेंज को देखते हैं। रेंज क्या है बेटा? अब आप देखते हैं, अगर आप -1 to 1 जा रहे हैं तो -1 से 1 तक जो वैल्यू है वो 180 के इंटरवल में आपको वैल्यू मिलता जाता है। जैसे -3π/2 टू -π/2, ये 180 का इंटरवल है, तो इसमें भी आप लोग 1 से -1 तक वैल्यू, सारी वैल्यूज कंसीडर हो रही है। फिर -90 टू 90 एक इंटरवल है, ये भी 180 का इंटरवल है, तो -1 से 1 तक सारी वैल्यूज कंसीडर हो रही है। फिर π/2 टू 3π/2 ये जो इंटरवल है, तो π/2 टू 3π/2, तो 1 से लेके -1 तक सारी वैल्यूज कंसीडर हो रही है। तो नंबर ऑफ इंटरवल आपके पास बनते हैं इसके। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि अब नंबर ऑफ इंटरवल कैसे बनेंगे? डोमेन तो यही है, रेंज इतने इंटरवल कैसे लेंगे हम लोग? -1 से 1 के बीच में नंबर ऑफ इंटरवल आपके पास बन रहे हैं, तो हम लोग एक इंटरवल डिसाइड करते हैं, दैट इज -π/2 टू π/2। इसको हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और यही साइन इनवर्स के केस में आपका रेंज कंसीडर किया जाता है -90 टू 90। दैट मीन्स कि अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं तो साइन इनवर्स के केस में डोमेन आपके पास कितना है बच्चे? 1/√2। तो 1/√2 के लिए आपका वैल्यू कितना होगा? आपका वैल्यू होगा 45 डिग्री। 1/45 के लिए 1 साइन 45 के लिए 1/√2 मिलता है, तो साइन इनवर्स के लिए आपको 45 मिलेगा। आप इसको कैसे कर सकते हैं? साइन इनवर्स साइन 45। ठीक है, अब ये कैसे आ गया? तो अभी हमने कंपोजिशन किया था, याद कीजिए कि हमने जब रिलेशन एंड फंक्शन किया था, एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है, ये है फ्रॉम एक्स टू वाई। और अगर ये जो जी फंक्शन है वो एफ इनवर्स है, ठीक है, तो एफ कंपोजिशन जी किसके इक्वल होता था बेटा? एफ कंपोजिशन जी किसके इक्वल होता था? जो फंक्शन बाद में इस्तेमाल होता था उसी का इमेज होता, तो एफ का इमेज फ्रॉम वाई सेट। और जी कंपोजिशन एफ किसके इक्वल होगा? जी फंक्शन बाद में इस्तेमाल होगा, तो जी फंक्शन के लिए ये डोमेन है और ये रेंज है, रेंज आपको मिलेगा इमेज फ्रॉम सेट एक्स। वैसा ही है कि ये डायरेक्ट है और ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है ये हमने आपको तब भी किया था। याद कीजिए कि जब कंपोजिशन किया था हमने तो एक और बात की थी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये f किसके इक्वल है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे x किसके इक्वल है? g ऑफ y के। तो f ऑफ g ऑफ y किसके इक्वल होगा? y के इक्वल। एंड g ऑफ f ऑफ x, पहले फंक्शन f इस्तेमाल हो रहा, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? x के इक्वल। मतलब
कि इमेज फ्रॉम वाई सेट ही मिल रहा तो वाई मिल रहा, इमेज फ्रॉम एक्स सेट मिल रहा तो एक्स ही मिल रहा। कंडीशन क्या है कि जो बच्चे जी का डोमेन है, जी का जो डोमेन है, वाई का वो एफ फंक्शन का वो रेंज है, एफ के केस में ये डोमेन है और ये रेंज है, और जी के केस में ये वाई फंक्शन, वाई जो सेट है ये आपका डोमेन है, और एक्स फंक्शन, एक्स सेट जो है वो आपका रेंज है। तो क्या होता है कि जब एक फंक्शन है और दूसरा उसका इनवर्स है, तो जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है वही सेकंड का रेंज है, और जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है वही सेकंड का रेंज है। दैट मीन्स तो रेंज आपको यही मिल जाएगा, यही कंडीशन आपके पास रेंज पहुंच जाती है। तो साइन का जो डोमेन है, साइन इनवर्स का यही तो रेंज है, तो रिजल्ट आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको लिखूं साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 फाइंड आउट कीजिए, तो आपको पता है कि ये आ गया साइन इनवर्स। साइन 3/2 कब होता है? साइन 60 पे। तो ये एक कंडीशन डायरेक्ट फंक्शन है, दूसरा रिवर्स फंक्शन है बेटा। तो डायरेक्ट और रिवर्स फंक्शन से क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है वही सेकंड का रेंज है, तो साइन इनवर्स का रेंज यही होगा, तो रिजल्ट आपके पास यही मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो भी वैल्यूज आनी चाहिए वो -90 और 90 के बीच में आनी चाहिए, दिस इज बिकॉज दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है बेटा। तो आपके पास ये सारी कंडीशन जो है बच्चे, ये सारी कंडीशन ये बिलोंग कर रही है -90 और 90 के बीच में। ये भी कंडीशन बिलोंग कर रही है -90 और 90 के बीच में, तो 45। वैसे ही अगर आपके पास एक कंडीशन है साइन इनवर्स -1/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज योर साइन इनवर्स माइनस ये साइन 1/2 कब होता है बच्चे? साइन 1/2 ऑन योर साइन 30। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन -30 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब जो फर्स्ट का डोमेन है वही सेकंड का रेंज होगा, तो रिजल्ट इज -π/6। और ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये -90 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है बेटा। तो ये आपके पास साइन की कंडीशन आ गई। अब उसके बाद कॉस के लिए देख लेते हैं कि कॉस के लिए क्या कंडीशन है। तो कॉस जो केस है बेटा, कॉस भी रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो कॉस के केस में क्या होता है? रियल नंबर्स तो रेंज आती है बच्चे -1 से 1। ग्राफ उसका बनता है यहां पर, दिस इज 90, दिस इज 180, 3π/2, दिस इज -π/2, दिस इज -π एंड -3π/2। तो यहां पर क्या है कि cos 0 कितना होता है बच्चे? 1 एंड cos 90 माइनस 90 0। तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, जो 2π ये वेव बनता है आपके पास। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास ये कंडीशन तो आ गया, और cos का वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में ही लाई होता है, इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो cos इनवर्स फंक्शन क्या होगा बच्चे? cos इनवर्स क्या होगा कि जो cos का रेंज है वो cos इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। और cos का रेंज क्या होगा? अब रेंज आप देखोगे -1 to 1 के बीच में नंबर ऑफ इंटरवल बन रहे हैं आपके पास। जैसे आप देखेंगे 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में 1 से लेके -1 तक सारी वैल्यूज कंसीडर हो रही है, पाई से लेके 2π तक, उसके बाद -90 से 0 तक, तो नंबर ऑफ इंटरवल बन रहे हैं -90 to 0, सारी वैल्यूज -1 से 1 तक कंसीडर हो रही हैं, 0 to π सारी वैल्यूज कंसीडर की जा रही हैं, पाई टू 2π सारी वैल्यूज कंसीडर की जा रही हैं। तो हम लोग एक इंटरवल कंसीडर करते हैं 0 to π इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं इसको हम, या इंटरवल कह लो, एक ही बात। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस के केस में होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। जैसे हमारे पास है कॉस इनवर्स। अब कॉस की वैल्यू कहां लाई करनी चाहिए बच्चे? 0 और 180 के बीच में। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कितना होता है बेटा? कॉस इनवर्स आपके पास है -1/√3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? कॉस इनवर्स माइनस, अब कॉस 1/√3 कब होता है बेटा? कॉस होता है ये आपके पास कब आता है? कॉस 1/√3, 1/√3 कब आता है कॉस? सॉरी,
दिस इज कॉट। कॉट कॉट नहीं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम कॉज कर रहे हैं तो कॉज के केस में ही करेंगे। हम इसको कर लेते हैं √3/2 माइनस। तो हमें पता है कि कॉस जो है √3/2 कब होता है बच्चे? कॉस होता है कॉस 30 पे। अब कॉस माइनस माइनस कॉस थीटा कब आता है आपके पास? माइनस कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा तो लिखा नहीं जाता, जैसे साइन के केस में हमने लिख लिया। तो माइनस कॉस थीटा को आप लोग कर सकते हैं cos 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और इससे क्या होगा कि 180 माइनस करके कंडीशन आ जाएगी, तो वैल्यू बिटवीन 0 एंड 180 भी लाई करेगी। तो विच इज इक्वल टू योर cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई अपॉन 6, विच इज इक्वल टू cos इनवर्स। तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो वैल्यू रह जाएगा 5 पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 कितना होता है बच्चे? 30 मल्टीप्लाई 5 होगा तो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो 150 जो है वो 0 और 180 के बीच में लाई करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इट्स ओके फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया कॉस का केस। नेक्स्ट आ जाते हैं tan के केस में। tan के केस में आपके पास डोमेन क्या होता है? रियल नंबर्स माइनस 2n + 1 पाई अपॉन 2 टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, माइनस क्यों होता है? क्योंकि tan किसके इक्वल होता है बेटा? tan किसके इक्वल होता है बच्चे? साइन अपॉन कॉस। और आपको पता है कि थीटा अगर 2n + 1 पाई अपॉन 2 हुआ तो जो cos थीटा होता है बच्चे वो 0 होता है। तो आपके पास ये नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया। अब tan इनवर्स का केस क्या आ जाएगा? तो tan इनवर्स आ जाएगा बच्चा, डोमेन तो यही रहेगा, लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा बच्चे? तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे? tan इनवर्स के लिए क्या है? इंटरवल सेम है। tan किसके इक्वल होता है बच्चे? साइन अपॉन कॉस। तो tan का इंटरवल सेम रहता है, क्योंकि tan जो है आपको वैल्यू देता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे tan का इंटरवल किस तरह से बनता है। पहले tan के केस में देखते हैं, tan इनवर्स पे बाद में जाते हैं। ठीक है, दिस इज योर 90, दिस इज योर 180, 3 पाई अपॉन 2, दिस इज माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई। ठीक है, तो tan 0 0 एंड tan 90 कितना होता है बेटा? tan 90 होता है बच्चे नॉट डिफाइंड, तो वैल्यू इस तरह से आता है। ठीक है, ऐसे ही। तो रियल नंबर तो ये सारे मिलेंगे आपको। tan इनवर्स के केस में डोमेन तो यही रहेगा, क्योंकि ये सारे रियल नंबर मिलेंगे। रेंज क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा, आप देखोगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज मिल रही हैं सारे रियल नंबर मिल रहे हैं आपको। माइनस y से लेके पॉजिटिव y तक सारे इंटरवल मिल रहे हैं आपको, लेकिन ये 90 को टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इंटरवल बन रहे, एक -90 to 90 बन रहा, एक 90 to 3 पाई अपॉन 2 बन रहा। इस तरह से नंबर ऑफ इंटरवल बन रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी हम लोग एक और इंटरवल कंसिडर करेंगे, -90 to 90, -90 to 90 एक और इंटरवल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा और साइन की तरह होगा। साइन में क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब कॉट की एक केस है। कॉट किसके इक्वल है बेटा? कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट आ जाता है बच्चे रिवर्सल ऑफ tan। तो कॉट के केस में प्रिंसिपल यहाँ पे कॉट क्या था? कॉट -2n पाई अप टू 1 रियल नंबर्स। तो कॉट इनवर्स क्या होगा बच्चे? कॉट इनवर्स तो रियल नंबर ही रहेंगे, लेकिन रेंज क्या होगा? तो यहाँ tan के केस में साइन आ गया। ठीक है, कॉट के केस में कौन आ जाएगा? कॉस आ जाएगा, विच इज फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, कॉट आ गया बच्चे 0 to पाई ओपन इंटरवल। कॉस के केस में 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल था। कॉट के केस में कि कॉट इनवर्स जो है, कॉट इनवर्स का रेंज कहाँ होता है बच्चे? 0 to पाई, 0 to 180, लेकिन ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है बच्चे, साइन कॉस कर लिया हमने, साइन इनवर्स का कंडीशन कर लिए। साइन इनवर्स कहाँ पे है बच्चे? साइन इनवर्स आता है रियल नंबर्स टू -90 to 90।
ठीक है। तो अब पहले कॉस की कंडीशन देख ले, कोसेक, क्योंकि साइन का रिवर्स कोसेक होता है। कोसेक के लिए क्या कंडीशन आती थी बच्चे? कोसेक क्या होता था? ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n पाई अप टू 1 रियल नंबर्स माइनस डोमेन, यही होता था कोसेक का, यही कंडीशन होता था। इसमें रेंज यही बने। अब जब कोसेक इनवर्स करेंगे तो कोसेक इनवर्स में जो कोसेक का डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, जो इसका रेंज है वो कोसेक इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वैल्यूज जो आएंगी, वैल्यूज क्या आएंगे? तो साइन का वैल्यू क्या होता है बेटा? साइन का जो रेंज आ रहा है आपके पास -90 टू 90। साइन किसके कहाँ लाई कर रहा है? माइनस साइन इनवर्स कहाँ लाई कर रहा है? -90 टू 90। तो कोसेक इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन साइन इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। तो साइन इनवर्स जहां पर लाई कर रहा है बच्चे, साइन इनवर्स लाई कर रहा है -90 टू 90, -90 टू 90। तो आपको पता है कि अगर साइन इनवर्स जो थीटा है, थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये 1/0 हो जाएगा, तो रिजल्ट 9 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स आ जाएगा -90 टू 90। साइन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी लेकिन 0 बाहर चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेक इनवर्स, सेक इनवर्स के केस में अब सेक पहले देखते हैं, सेक क्या आ जाएगा? सेक क्या था? सेक का डोमेन है बच्चे r माइनस 2n प्लस 1 पाई अपॉन, क्योंकि सेक किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉस, कॉस 2n प्लस 1 अपॉन 0 होता है, 1 अपॉन 2 पाई अपॉन कॉस 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 पे 0 होता है, क्योंकि सेक किसके इक्वल है बच्चे? 1 अपॉन कॉस के। अब कॉस जो है, अगर थीटा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 है, कॉस ये कंडीशन 0 आ जाती है तो रिजल्ट नॉट डिफाइन हो जाता है। ऐसे ही रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या मिलता है आपको? रियल नंबर्स मिलते हैं और -1 से 1 के बीच में कंडीशन। वैसे ही अब आपका सेक इनवर्स के केस में आपका जो डोमेन होगा वो ये रेंज जो है ये आपका डोमेन हो जाएगा माइनस। और रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा बच्चे ठीक है। अब ये सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स पहले हम कॉज इनवर्स देख लेते हैं। कॉज इनवर्स कब हो? कॉज इनवर्स रियल नंबर्स, रेंज है बच्चे 0 टू पाई। तो सेक इनवर्स जो फंक्शन है वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉज इनवर्स का। अब कॉज इनवर्स जो है बच्चे वो लाई कर रहा है 0 टू 180। अब 180 के बीच में एक कंडीशन 90 भी होती है, कॉस 90 0 होता है, तो कॉस 0 जो है वो 90 देगा आपको। ठीक है, तो 90 पे जो कंडीशन होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स 90, तो कॉस इनवर्स 90 क्या? कॉस इनवर्स सॉरी 0 टू 90 कॉस इनवर्स 90। ठीक है, थीटा, ये थीटा नहीं, थीटा लाई कर रहा है बच्चे -1 टू 1। -1 टू 1 पे क्या होता है? एक 0 लाई करता है। तो वैसे सिमिलरली बच्चे जैसे साइन के केस में आपका कोसेक में 0 बाहर आ गया, वैसे ही 180 0 टू 180 में आपका कॉस का इंटरवल लाई कर रहा। तो 90 पे कंडीशन कॉस 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। तो इसीलिए आपको रिजल्ट जो मिलेगा 0 टू पाई मिलेगा, लेकिन 90 बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके पास ये सारे प्रिंसिपल, ये साइन इनवर्स, ये कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कंडीशन आपके पास टैन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कंडीशन कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे कल, तो मिलते हैं कल आपसे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।